नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम साइंस एक्सप्रेस सीरीज का पहला सेट रिवाइज करेंगे, जो कि स्पीडी बुक से लिया गया है, जो आजकल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और यही सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की अति संभावना है। तो आइए हम सब मिलकर फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है? बेकार द्रव्य, जो शरीर में बेकार द्रव्य, विषैला द्रव्य होता है, उसको शरीर से बाहर निकालना। एक बात समझ लें, गुर्दों का मतलब क्या होता है? किडनी। किडनी को ही गुर्दा कहा जाता है। तो किडनी का कार्य क्या है? बेकार द्रव्य, जो विषैला पदार्थ शरीर में बनता है, उसको शरीर से बाहर निकालना उसका गुर्दे का काम है। किसकी कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी होता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। शरीर में कितनी हड्डियां हैं? टोटल 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। जांघ से जो घुटने तक की हड्डी होती है उसी को फीमर की हड्डी कहा जाता है, जो शरीर में सबसे लंबी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। हृदय में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। एक बार में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 72 बार। अगला क्वेश्चन है, खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। शरीर में एक वर्णक होता है हेमोग्लोबिन, उसी के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन जो यौगिक है किसका है? प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक। रुधिर जो खून जो है वो थक्का जमता है किसके कारण, या जमने में सहायता कौन करता है? तो विटामिन के करता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर तरल भाग है। रुधिर का जो तरल भाग है उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। रुधिर का जो तरल भाग है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन होते हैं? तो सर्वदाता वो होता है और सर्वग्राही ए बी होता है। ए बी समूह। ए बी समूह रक्त सर्वग्राही होता है, यानी कि वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी का रक्त समूह का ब्लड ले सकता है, और ओ जो है वो किसी को भी प्रदान कर सकता है रक्त। अगला है, पित्त उत्पन्न होता है कहाँ होता है? यकृत में। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में, पर जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में। ये बात हमेशा याद रखें आप। जमा होता है पित्ताशय में, ऐसा नहीं कि उत्पन्न होता है तो पित्ताशय में आता है। पित्ताशय में जमा होता है, पर उत्पन्न होता है यकृत में। यकृत किसको कहते हैं? लीवर को कहते हैं। लीवर को ही यकृत कहा जाता है। तो लीवर में पित्त बनता है, उत्पन्न होता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है। पित्ताशय को इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन करता है? वृक्क, यानी कि किडनी। रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ बनता है उसको अलग कौन करता है? वृक्क। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ, जो बार बार एग्जाम में आते रहता है, इसलिए ध्यान से रिवीजन करते रहें इसका। अगला है हाइड्रोफोबिया संबंधित। हाइड्रोफोबिया है जो कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से एक बीमारी होती है जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन, वायरस के अध्ययन या विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है।
खून का थक्का नहीं जमता है किसके कारण? हेमोफीलिया रोग में। हाँ, पीछे हमने कहा कि खून को थक्का करने में सहायता जो करता है वो विटामिन के करता है, पर अगर नहीं जमता है तो वो जो बीमारी होता है उसको क्या कहा जाता है? हेमोफीलिया। और हेमोफीलिया जो है वो आनुवंशिक बीमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे? है आँख से। ये ट्रैकोमा और ग्लूकोमा आँख में होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का वाहक। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का वाहक। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण, जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद। ये तीनों क्या है? जड़ों का रूपांतरण, ये सब जड़ कहलाते हैं। तने का रूपांतरण जैसे आलू, अदरक, प्याज, ये सब क्या है? तने का। इसको हम जड़ नहीं कहेंगे, इसको तना कहेंगे। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। हमने बताया कि ब्लड में लौह मात्रा होती है और पालक में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। इसलिए जिनको खून में या खून की कमी यानी कि लौह तत्व की कमी होती है उनको पालक अधिक खाना चाहिए। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। प्रत्येक शरीर जो स्वस्थ है उसमें खून की मात्रा या रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती या संतुलित रहती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। और एक होता है शैवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियाँ बनी होती किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी कि 46 टोटल हो गए। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या उसको 23 जोड़ी हम कह सकते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय के द्वारा ही लैंगरहैंस द्वीपिका नामक स्थान पर बीटा कोशिका द्वारा बनाया जाता है इंसुलिन। जिसको इंसुलिन की कमी हो जाती है उसको मधुमेह कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग वर्णांधता और हीमोफीलिया। भी हमने बताया था कि हीमोफीलिया रोग में शरीर के में ब्लड थक्का नहीं बनता है। थक्का नहीं बनने का बनता है किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में। और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रोग है। और एक है वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, ये भी वंशानुगत है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? तो गले के पास होता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती है कहाँ से? गिल्स से लेती है सांस। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर, अभी हमने बताया। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिकम। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिकम पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल परस्पर सहजीविता दिखाते हैं लाइकेन में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको टाइलिन कहा जाता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा होता है। लोहा सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है, ये हम जानते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था,
उसको भोपाल गैस कांड कहा जाता है, जिसमें रिसाव हुआ था किस गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, किसे कहते हैं? तो जो काला हीरा कहते हैं ना, वो कार्बोनेडो को कहा जाता है। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है, और ये जो काला सीसा है ये ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है और कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि अस्टेपीज, अस्टेपीज जो होता है वो कान में एक छोटी सी हड्डी होती है जिसको अस्टेपीज नाम दिया गया है, और ये शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल हार्मोन को। एड्रीनल हार्मोन जो होता है जीवन रक्षक हार्मोन होता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण किस में अधिक होती है? तो लाल रंग में सबसे तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण होती है। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली पीछे पढ़ा कि उसमें लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, पर राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पर अगर पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस पर पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन पर पूछे तो 310 यानी कि 310 केल्विन होता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा रिवीजन करते रहें ऐसे क्वेश्चन को। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, न कि स्त्री के क्रोमोसोम। पुरुष में जो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, पुत्र होगा या पुत्री होगा, तो उसका वो डिपेंड करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, क्योंकि पुरुष के क्रोमोसोम में XY होता है और महिला के क्रोमोसोम में XX होता है। तो जब X दोनों क्रोमोसोम जब मैच करते हैं तब XY जब बनते हैं तब लिंग का निर्धारण पुरुष के रूप में होता है, और XX जब बनते हैं तो स्त्री के रूप में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 यानी 639 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल, शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है, जो कि दांतों में पाया जाता है। एनामिल शरीर का सबसे कठोर तत्व। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडे की बात करें वो भी शुतुरमुर्ग के अंडे का ही होता है। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है, खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना, जिनके संश्लेषण से संबंधित हैं हरगोविंद खुराना, और इनको जिनके संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, सबसे छोटा पुष्प फूल की बात करें तो बुल्फिया है। पुरुष जीन संगठन होता है XY, पुरुष में जीन संगठन कैसा होता है? XY होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पेड़ जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है वो कहाँ से करता है? जल से, या ऑक्सीजन फॉर्मेशन करके जो छोड़ता है वो कहाँ से यूज किया जाता है? जल से ऑक्सीजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो CO2 है, सब लोग जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं और ऑक्सीजन उसके दौरान रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह अभी मैंने बताया था, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है,
पत्ती। पौधे जो प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण में यूज करती है, किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? पत्तियों में होता है। ब्रोंकाइटिस रोग क्या है? ब्रोंकाइटिस रोग कृत्रिम हृदय में होता है। जब किसी का हृदय खराब हो जाता है तो कृत्रिम रूप से लगाया जाता है, तो उसमें ब्रोंकाइटिस रोग होने का खतरा बना रहता है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y, 22 XX वाला हो गया और एक Y, तो एक लड़का होता है, ये क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहाँ? मूत्र में। यूरिया जो है मूत्र के द्वारा निकाला जाता है बाहर, इसलिए मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन एक किसका उदाहरण है? एंजाइम का। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता विटामिन सी। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका रिवीजन हमेशा करता रहें। इसका रिवीजन फलों और सब्जियों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विटामिन डी नहीं होता है फलों और सब्जियों में। विटामिन डी मछलियों और सूर्य के प्रकाश में होता है। विटामिन डी बहुत मात्रा में पाया जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर किसका परजीवी है? मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। ये बात भी हमेशा याद रखें, विटामिन सी मानव मूत्र के द्वारा भी उत्सर्जित होता है। सॉरी। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? कैसीन। दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वो कैसीन होता है। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं या भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है इसको। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता का जन्मदाता। सबसे पहले मटर के पौधों में इन्होंने शोध किया था आनुवंशिकता का। किसान का परम सहायक केंचुआ। केंचुआ जो होता है किसान का परम सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। किन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका शब्द। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे छोटा फूल तो हमने पुष्प बताया वुल्फिया है, और सबसे बड़ा फल आर्किड से। सबसे बड़ा फल आर्किड है। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण कौन कौन सा है? आलू, बांडा या केसर, प्याज और अदरक, हल्दी। स्तंभकंद आलू है, धनकंद बांडा केसर है, शलकंद प्याज है और प्रकंद अदरक और हल्दी है। अगला क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसकी सभी के खाने वाले योग्य भाग फल भित्ति हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर सभी के फल भित्ति भाग को खाया जाता है। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना। हम जानते हैं कि अदरक, आलू जो है वो तने का प्रकार है, तो तना है, पूरा पूरा खाया जाता है तो तना ही हुआ। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का 7%। किसी भी मानव शरीर में जल की मात्रा अगर पूछा जाए तो पूरे शरीर के वजन का 7% होता है मानव शरीर
में जल की मात्रा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भावधि काल है 320 से 350 दिन। अगला क्वेश्चन गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल। तो गाय का गर्भावधि काल 280 दिन होता है और भैंस का 300 दिन होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं कि अगर किसी के पिता का पता लगाना हो, ये उनके पिता हैं कि नहीं, तो उनका डीएनए और फिंगरप्रिंट मैच किया जाता है। अगर मैच हो जाता है तो बात बनती है। अगला है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज। जो शर्करा पाई जाती है दूध में उसको लैक्टोज कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन हम कर रहे हैं। इसको हमेशा रिवीजन करते रहें ताकि आपके दिमाग से एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना जा सके। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ होता है? वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, जिसको किडनी भी कहा जाता है। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है और जमा होता है मूत्राशय में जाके। सबसे लंबा कृमि टेप वर्म। टेप हम जानते हैं जो चिपकाने वाला सेलो टेप होता है, अगर उसको हम एक तरफ से निकालते चले जाएं तो बहुत लंबा टेप हो जाएगा। तो टेप वर्म जो होगा वो सबसे लंबा कृमि होगा। मैंने ये एग्जाम्पल में आपको समझाया। चलो आगे है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने वाली मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है, न कि अभिकेंद्रीय बल पर। बल दो प्रकार के होते हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। पर ये जो कपड़ा सुखाने वाले और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन है वो अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। अगला है एक अश्व शक्ति होता है किसके बराबर? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये हमेशा बहुत बार पूछा जा चुका है। एक अश्व शक्ति बराबर 746। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम। अगर घनत्व अधिकतम किसी का जहाँ होगा तो आयतन न्यूनतम होगा, ये तो डेफिनेट ही है। तो सब जल का घनत्व अधिकतम कब होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमेशा याद, न कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, कभी नहीं। जब भी घनत्व अधिकतम कहेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और उसी डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होगा? सबसे न्यूनतम होगा। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। अगला लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसको हम डी से सूचित करते हैं, डायोप्टर। अगला इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा होता है। जैसे हम जानते हैं इंद्रधनुष में कितने 7 रंग होते हैं, तो उसको शॉर्ट ट्रिक क्या है? विबग्योर, VIBGYOR। ये 7 रंग है। तो वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बीच में कौन सा है? ग्रीन है, तो हरा है। तो इन धनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमेशा रिवीजन करते रहें ताकि एक प्रश्न भी एग्जाम में छूट ना पाए। अगला क्वेश्चन है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पर? तरंग दैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन जो है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जब हम आँख से देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सबसे पहले रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, तब हम उसको सही देख पाते हैं। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पूरब दिशा में है तो इंद्रधनुष हमेशा पश्चिम की दिशा में बनेगा, और अगर सूर्य पश्चिम की दिशा में है तो इंद्रधनुष पूरब की दिशा में। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज जो है मिश्रण किसका किसका होता है? तांबा का, टिन का और सीसा का। तांबा, टिन और सीसा तीनों का मिश्रण होता है किसमें? विद्युत फ्यूज में। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा? काला दिखाई देता है। अगर हम यहाँ से आसमान देखते हैं, आकाश देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, पर अगर अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाकर देखते हैं तो उनको काला दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है।
इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भी प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन, एक बात दोस्तों याद रखें कि जितना भी रंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसमें 99% चांस है कि वो प्रकीर्णन के कारण ही होगा। अगला क्वेश्चन, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जो है जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना, मृग मारीचिका बनना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा रिवीजन करें ताकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी छूट ना पाए और आप किसी से पीछे ना हो सकें। साइंस का एकदम इम्पोर्टेंट खाँटी जहर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। भू अस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। भू अस्थिर उपग्रह किसको कहते हैं? तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से छोड़ा जाता है वो एक ही जगह हमेशा रहता है। अगर भारत के ऊपर छोड़ा गया तो भारत के ऊपर ही हमेशा होगा। अगर और एक उपग्रह होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहता है, तो जो ऊपर जाके अस्थिर रहता है एक जगह उसको भू अस्थिर उपग्रह कहा जाता है और ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और ये W जो है इसका सिंबल है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। वहाँ हमेशा नाभिकीय संलयन होता रहता है, इसलिए सूर्य में ऊर्जा निकलते रहती है। रेडियो सक्रियता मात्रक है क्यूरिक। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित किस पर है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। ये हमेशा याद रखें, नीला, लाल, हरा, ये मूल रंग कहे जाते हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेक्सटेंट का। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के उपयोग करके। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किससे? अवतल लेंस का उपयोग करके। और दीर्घ दृष्टि की बात करें तो उत्तल लेंस का उपयोग करें। दीर्घ दृष्टि उत्तल लेंस का उपयोग करके, निकट दृष्टि अवतल लेंस का उपयोग करके किया जाता है दूर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस, जैसे हो गया हीलियम, आर्गन, जेनन, ये सब क्या हो गया? अक्रिय गैस। यही सब बल्ब में भरा हुआ होता है कोई एक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक सबसे सॉलिड में सबसे अधिक होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में। सबसे अधिक सॉलिड में होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति सबसे, अभी मैंने बताया, गैस में सबसे कम। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस एकदम नहीं करना है इस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। देखिए हम अभी 3 संलयन के बारे में पढ़ा, सूर्य और हाइड्रोजन बम ये दोनों नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। इसलिए इसको हमेशा कन्फ्यूजन में ना रहें, ये तीनों हमेशा याद रखें। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध अवस्था में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, कान, नाक की जांच में प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और डॉक्टर जो आँख, नाक, कान चेक करता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। यूरेनियम नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा एकमात्र धातु है। एकमात्र धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो पारा होता है, जिसको इंग्लिश में मर्क्यूरी कहा जाता है। Hg इसका सिंबल होता है केमिस्ट्री में। सुराही का पानी ठंडा होता है, क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण। वो क्या होता है, सुराही में छोटे छोटे मिट्टी में छिद्र होते हैं, जो कि वाष्पीकरण पानी धीरे धीरे होता रहता है, इस चलते यहाँ वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये रिवीजन? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, जिससे हम अपने ये सेशन में सुधार कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।